हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूरम में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सहकारी बैंक में जो भर्ती होने वाली है छत्तीसगढ़ में, उसके कौन-कौन से क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी जो है ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी, लेकिन परीक्षाओं के कुछ दिन पहले अपने आप को जाँचना भी आवश्यक हो जाता है कि आप कितना पानी में हैं। इसीलिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपको इस प्रकार भी हेल्प कर सकता है कि अगर आपको कुछ पता ना हो तो इससे पता चल जाएगा, और उम्मीद है कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सहकारी बैंकों के बारे में सही है। तो सहकारी बैंक के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन पहला है वे चार स्तरीय संगठन हैं। ऑप्शन दूसरा, शहरी सहकारी अल्पकालीन और दीर्घकालीन संरचनाओं में विभाजित है। ग्रामीण सहकारी अनुसूचित और गैर अनुसूचित में विभाजित है। चौथा है, यह शहरी केंद्रीय बैंक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर ना वे चार स्तरीय संगठन है। ठीक है, इसको छोड़ के ये तीनों जो है गलत है और पहला वाला बस सही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सहकारी बैंक में खालिस्तान है। तो भारत में सहकारी बैंक खालिस्तान है। ठीक है, तो 4 स्तरीय प्रणाली है, 2 स्तरीय प्रणाली है, 3 स्तरीय प्रणाली है या 5 स्तरीय प्रणाली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो है ना 3 स्तरीय प्रणाली है। तो उत्तर नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर, वो इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, अगर पूछ दिया आपको कि ये ना 4 स्तरीय संगठन है और 3 स्तरीय प्रणाली है, आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल अपने माइंड में बसा के रखना है। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि अगस्त 2021 में किसकी अध्यक्षता में आरबीआई की एक समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय ढांचा प्रस्तावित किया। तो ये 4 स्तरीय ढांचा को ना कौन प्रस्तावित किया है, किसकी अध्यक्षता में जो है प्रस्तावित किया गया। तो इसका ऑप्शन पहला है एस जयशंकर, दूसरा शक्तिकांत दास, तीसरा एन एस विश्वनाथ और चौथा वाचार्य। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एन एस विश्वनाथन। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा एन एस विश्वनाथन की अध्यक्षता में जो है 4 स्तरीय ढांचा को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक को भारत का पहला सहकारी बैंक माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसमें है अमनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, अन्योन सहकारी बैंक लिमिटेड, ग्रेटर बॉम्बे सहकारी बैंक लिमिटेड और अभ्युत सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका उत्तर हो जाएगा अन्योन सहकारी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सा सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीय की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो पुनर्वित्तनीय की सुविधा जो है कौन प्रदान करता है, स्टेट बैंक, भारत सरकार, नाबार्ड या रिजर्व बैंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाबार्ड जो है पुनर्वित्तीय सुविधा जो है प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है, केंद्रीय सहकारी बैंक, इसमें बताना है कि क्या है केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है। तो राज्य सहकारी बैंकों और प्राथमिक क्रेडिट संस्थाओं के बीच इन्हें जोड़ने का काम करते हैं। प्राथमिक क्रेडिट संस्थाओं में अत्यधिक वित्त को संतुलित और अपनी संस्थाओं में कमी को कम करते हैं, लेकिन वाणिज्य बैंकिंग कम करते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एपेक्स बैंक की तुलना में प्राथमिक संस्थाओं के करीब है और ऑप्शन चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है, सहकारी बैंक को संचालन के लिए किस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1948, बैंकिंग कानून, सहकारी समिति अधिनियम 1965, कंपनी अधिनियम 1956, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि बैंकिंग कानून सहकारी अधिनियम 1965 में इसको आवश्यक है, इसके तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें पूछा गया, भारतीय सहकारी क्रेडिट बैंक की शुरुआत खालिस्तान में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन है 1993
1904, 1969 और 1982। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1904। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें कहा गया है सरकारी बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा है उसको हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है सहकारी बैंकों को भी राज्य विधानमंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है एक सहकारी बैंक के एक वित्तीय इकाई जो इसके सदस्यों से संबंधित होती है, जो एक ही समय में अपने बैंक के मालिक और ग्राहक होते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यह राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। चौथा है उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण जनता के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत कथन जो है यहाँ पर सहकारी बैंकों को भी राज्य विधानमंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये कथन जो है ना इसमें गलत है, बाकी ये तीनों जो है सही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है सहकारी बैंकों का नेतृत्व खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो सहकारी बैंकों का नेतृत्व जो है ना किसके द्वारा किया गया है इसको बताना है। ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा है रिजर्व बैंक, चौथा है IDBI। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यदि RBI का मुख्यालय आपको पूछ दो तो आपको कहना है कि RBI का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1912, 1959, 1949, 1935, 1913। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट 1912 में जो है अधिनियमित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पूछा गया है सहकारी बैंक जो महानगरीय स्तर पर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है सहकारी बैंकों से किस राशि तक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ब्याज मुक्त ऋण कितना राशि तक, लाख में आपको बताना है कि प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें जो है ना प्रति एकड़ 60,000 तक की राशि जो है, प्रति एकड़ 60,000 तक की राशि जो है बिना ब्याज के कर्ज में दिया जा सकता है, मतलब ऋण में दिया जा सकता है। और अधिकतम ये 3 लाख हो सकता है, मतलब 5 एकड़ के लिए हो सकता है। उसके बाद यदि लेते हैं तो उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ये 1.5 लाख था, लेकिन अब जो है ये 3 लाख हो गया है। तो याद रखना आपको, इसका उत्तर क्या आएगा, 3 लाख आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शहरी सहकारी बैंकों UCB का प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य वाणिज्यिक बैंक पर लागू लक्ष्य के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों को लक्ष्य प्राप्त न करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए दंडात्मक प्रावधान है। तीसरा है शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रोत्साहन है यदि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन जो है सही है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हो दंडात्मक प्रावधान, ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो दूसरा ऑप्शन में दंडात्मक का प्रावधान बोला गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें 1 और 3 जो सही है और दूसरा जो है गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है शहरी सहकारी बैंकों को सार्वभौमिक वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित करने के लिए अनुमति के लिए न्यूनतम आकार की आवश्यकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपये से अधिक। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसको, शहरी सहकारी बैंक को सार्वभौमिक वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट तो बस दोस्तों इतना 15 क्वेश्चन था आज के इस वीडियो में। आप लोगों ने उम्मीद है कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों का जो है सही उत्तर दिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए
और इसी तरह एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।